हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द टीचिंग सक्सेस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन, हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन यानी भारतीय वैज्ञानिक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1927 में किया गया था। इसकी व्याख्या भी देखेंगे। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन की घोषणा की थी 8 नवंबर 1927 को। इसका मुख्य कार्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करना था और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले किस स्थान पे पहुंचा था और किस डेट को पहुंचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में 3 फरवरी 1928 को बम्बई यानी मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। इसके भारत पहुंचते ही देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी और लोगों ने काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे थे इसके पहुंचते ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और भारतीय जनता द्वारा पूर्ण विरोध क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे साइमन गो बैक भी बोला गया था। इंडिया आते ही श्वेत आयोग भी कहते हैं। इसमें किसी भी भारतीयों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, श्वेत आयोग भी कहते हैं इसे। व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज सदस्य थे। इसमें तो इंडियन नहीं है, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल ना किया गया था, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। भारतीयों ने इसे अपना घोर अपमान माना और सर्वसम्मति से इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन के बहिष्कार के लिए किस तत्कालीन वायसराय ने सभी सदस्यों को अंग्रेज रखने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। यही है वो अंग्रेज जिन्हें रखने का सुझाव दिया गया था। व्याख्या देखते हैं। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये सुझाव लॉर्ड इरविन का ही था, जो इंडियन को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के आने के बाद जो उनके खिलाफ जो साइमन गो बैक जो बोला गया था, उसमें लाहौर था जगह, और उसमें कौन से ऐसे नेता थे जो घायल हो गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ये घायल हुए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसमें पता चलेगा। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल जुलूस निकाला गया था। सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स के आदेश पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया था। घायल होने के बाद लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय ने कहा था ये बात। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइमन कमीशन जब 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, तो बिहार के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। क्या देखते हैं? 12 दिसंबर 1928 को जब साइमन कमीशन पटना पहुंचा था, तो अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय बहिष्कार किया गया और काले झंडे दिखाए गए थे। कब पहुंचा था पटना? 12 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव को दिसंबर 1927 के किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता जो की थी M.A. अंसारी ने की थी। मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष थे इसके M.A. अंसारी। दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के हर स्तर और हर रूप में पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। मद्रास में हुई थी यह अधिवेशन 1927 में। इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में राजनीतिक दल या संगठन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था और उसका सहयोग किया था। ऐसे भी कुछ व्यक्ति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब व्याख्या देखते हैं। यद्यपि कांग्रेस नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की डिफेस्ट क्लासेस एसोसिएशन, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी गुट ने आयोग का समर्थन किया था। साइमन कमीशन का समर्थन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के जवाब में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय ऐसा संविधान बना कर दिखाए जो सभी दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी, जिसके आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1930। मई 1930। व्याख्या देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित की थी। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने और केंद्र में संघ स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।